ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2021 के परमात्म महावाक्य है। प्यार के सागर, प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। सभी ने अंदर जो 5 विकार थे वो सभी बाबा को दान दे दिए हैं ना। बाबा कहते हैं जो भी चीज बाबा को हम देते हैं तो कभी भी वापस नहीं लेना है, नहीं तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। तो हम सभी आशीर्वाद लेने वाली आत्माएं हैं ना, पुण्य आत्माएं हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। बाबा उत्तर देते हैं, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ओपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। सभी निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा है ना। हाथ ऊपर करे जो समझते हम निश्चय बुद्धि है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक है। जैसे यूरोपवासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक है। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक है, वह गुलाम थे। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य चाहिए। यह पराया राज्य है। गाया भी जाता है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है तो अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है। फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है, परंतु भारतवासी को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है। भारतवासियों को ये नर्क का पता नहीं है कि अभी ये कोई हमारा राज्य नहीं है। यह तो रावण का राज्य है ना, जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे किससे ले रहे राज्य? परमात्मा बाप से ले रहे हैं ना सभी। परमात्मा बाप से राज्य। कहे हाँ जी बाबा। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
भरा हुआ है ना हम सभी की आत्मा में, अर्थात हमारे में 84 जन्मों का पूरा पार्ट। हाथ ऊपर करे जिन्हें निश्चय है पूरा कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अच्छा, यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं, न कोई ड्रिल आदि सीखनी है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है। अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। हमारी आत्मा अर्थात मुझ आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट पूरा भरा हुआ है, जो कि कल्प जैसे ही पूरा होता है वो बहु रिपीट होता है ना। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए। बाबा की याद है ना बुद्धि में? कहें हाँ जी बाबा। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूं, चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, यह भी व्यापार है ना। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, साहूकारों को बहुत होती है। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर ही हिर जाते हैं, अर्थात सूखी रोटी खाने की भी आदत पड़ जाती है ना गरीबों को। तो साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती है, माँ बाप को भी तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है ना, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चाकरी चलती है, वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करोगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। तो डर भी जाते हैं ना कई, तो ज्ञान छोड़ के वापस भक्ति करने लगते हैं। भक्ति से तो भगवान मिलता है ना, भक्ति जो की हमने उसी का तो फल हमें ज्ञान मिला है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तब ही किससे सामना कर सके। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है। तुम एक बात कहते, वह दूसरी बात कहते। दुनिया में बहुत मठ पंथ है जहां मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं।
तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे यदि वो कहे भी कि विकार में नहीं जाओ तो निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? चलो वो लोग कहे कि विकार में नहीं जाओ, तो सामने वाला पूछेगा ना, निर्विकारी बने तो फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं ना। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे, तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपाकर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं, तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप के आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है ना। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा बाप भी है तो धर्मराज भी है। यदि हमारे से कोई विकर्म होगा तो वो धर्मराज के रूप में सजा भी तो मिलेगी ना हमें। वो धर्मराज के रूप में फिर ये नहीं देखेगा ये तो मेरा बच्चा था, नहीं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार है उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, तो हम सभी भी अभी पुण्य आत्मा बन रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, वहां कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। फिर बाबा क्रोध के बाद कौन से विकार पर जा रहे हैं? लोभ पर। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। यह सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते हैं। गृहस्थ में रहते हैं, जो जिम्मेवारी ली है बाबा अलाउ नहीं करेंगे कि घर बार छोड़ो। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहां बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी, शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूं सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। सभी सर्विस पर हाजिर है ना? कहे हाँ जी बाबा। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है।
माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही है, श्रेष्ठाचारी बना रही है। भल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है। लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, न पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो, और जो भी आते हैं वह धर्म स्थापक है ना। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। चलते हैं ना सभी के मन में ये ख्यालात कि हम भी विश्व के मालिक बनने वाले हैं। जिनकी बुद्धि में चलते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा कहते हैं कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रत्न कम नहीं है। एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी है, भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अभी नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा की याद में है ना सभी, बाबा की याद में सुन रहे हैं ना मुरली। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं याद में जितना रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहेगी, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। पाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव है जहां मिलकर क्लास करते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते हो, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकते ना। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। यह बॉम्ब शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई पुरानी बनती है। नई दुनिया ही क्या बनती है, पुरानी बनती जाती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो नई बनने वाली है। यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं और कोई कम, यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर वापस जाएं। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए। ये पुराना घर पुराना शरीर याद भी न आए। केवल हमारा घर परम धाम बार बार बुद्धि में आता रहे। बाबा कहते ऐसी अवस्था चाहिए।
ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अंतमति सुगति होती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए पाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्करी में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है ना? कहे हाँ जी बाबा। वह कहते जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो तो विजयी है ही, कभी हार नहीं सकता। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूं। सारा दिन ये अभ्यास करते रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूं। आज का स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब करेंगे, बाद में करेंगे, ये शब्द कमजोरी है। कहते हैं ये शब्द हमारी डिक्शनरी में से परमानेंटली डिलीट कर दें और कौन सा शब्द हो, अब करना है। अब नहीं तो कब नहीं। सभी ऐसे अभी अभी करने वाले हैं ना, सच्चे सच्चे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं ना बाबा के। कहें हाँ जी बाबा। ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ से स्वयं भी उड़ते रहे और अनेकों को उड़ाते रहे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।